अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नर्सरी क्लास की उर्दू की बुक के साथ मैं हाजिर हूँ। पेज नंबर 17 ओपन कीजिए। इसमें देखें सीन, ये क्या वर्ड है सीन और इसकी साउंड है सा। आइए रीडिंग करते हैं। सा सेब, सा सूरज, सा सब्जी। सा सेब, सा सूरज, सा सब्जी। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। ये देखिए शीन, शीन की क्या साउंड है श। शेर, शलजम, शुतुरमुर्ग। शेर, शलजम, शुतुरमुर्ग। आइए कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं सीन और शीन की। पहले हम रीडिंग करेंगे। सा सेब, सा साइकिल, सा सेब, सा साइकिल। ये देखिए सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे ताकि हमें पता चले कि सीन कैसे लिखते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी ट्रेसिंग की मैंने। यहाँ से स्टार्ट लिया, थोड़ा सा नीचे लेकर गए और इस तरह से लाइन से हल्का सा ऊपर इस तरह से। और यहाँ पर हम इसकी लिखेंगे छोटी शक्ल सीन की। देखिए दोबारा लिख रही हूँ इस तरह से, थोड़ा सा नीचे फिर लाइन के ऊपर। देखिए सीन हो गया, सीन लिख लिया। इसी तरीके से इसकी हम छोटी शक्ल लिखेंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए पहले हम ट्रेसिंग करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें सीन लिखना कैसे है। अब आइए नीचे सेल्फ राइटिंग की तरफ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको सीन लिखना आ गया वो कैसे लिखेगा। यहाँ से देखिए इस डॉट से मैंने स्टार्ट लिया। ये देखिए छोटा सा, ये देखिए इस तरह से मैंने एक छोटा सा हाफ सर्कल वाली शेप है ये मैंने बनाई। इसी तरह से एक और मैंने बना दी, ये देखिए इस तरह से। फिर थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, ये देखिए ऐसे बनाई। इसको हल्का सा कर्व करते हुए इस तरह से और फिर लाइन के हल्का सा ऊपर, ये देखिए ठीक है। अब इसकी छोटी शक्ल देखिए, इसकी यहाँ तक तो बिल्कुल सेम वैसी ही रहेगी। ये देखिए यूं और ये देखिए लाइन से नीचे नहीं, बस इस तरह से, ये देखिए ठीक है। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट शेप है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपके इस तरीके से परफेक्शन आएगी। ये देखिए ऐसा बच्चा जो अभी भी सीन ना लिख पाए उसके लिए हम 1, 2 और 3 इस तरह से डॉट्स भी डाल के दे सकते हैं। उसमें बच्चे कैसे लिखेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, ये देखिए इस तरह से। फिर दोबारा से इसको हमने कंटिन्यू किया इस तरह से और फिर स्ट्रेट, ये देखिए मैं हल्की सी और फिर हल्का सा लाइन से नीचे जाते हुए फिर हम ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए ठीक है। अब देखिए इसकी छोटी शक्ल हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी मैंने ये देखिए 3 डॉट्स बना दिए। यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया इस तरह से, फिर दोबारा से इसको कंटिन्यू किया इस तरह से और फिर हल्की सी यूँ स्टार्टिंग लाइन बना दी, ठीक है। इस तरीके से आप सीन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसकी प्रैक्टिस मज़ीद करने के लिए। यहाँ पर आपने ये देखिए ऑलरेडी 3 टाइम्स 1, 2, 3 टाइम्स देखिए सीन लिखा हुआ है और आपने मदर्स बच्चों को इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में जहाँ से बच्चे ने स्टार्ट लेना है इस तरह से बच्चों को डॉट्स डाल के देंगे फुल पेज पे ताकि बच्चे बार बार सीन की और उसकी छोटी शक्ल की प्रैक्टिस कर पाएँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी डॉट्स डालेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर भी डॉट डालेंगे। ऐसा बच्चा जिसको सीन लिखना ना आए उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप बच्चों को 1, 2 और 3 डॉट के साथ भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं।
पहले कोशिश करें कि प्रैक्टिस कॉपी में बहुत ज़्यादा सीन और उसकी छोटी शक्ल की प्रैक्टिस कर लें। जब आपके हाथ में ग्रिप आ जाए, आपको लिखना आ जाए, तो फिर आप नीट कॉपी पे प्रैक्टिस करें। और पिक्चर आप देखिए सांप की बनी हुई है, सांप, इसमें भी आप कलर करेंगे। जो सा भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें आप साथ साथ कलर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए सेब है, साइकिल है, इसमें भी आप कलर करेंगे। सेब में जैसे कि आपको पता है रेड कलर, और साइकिल में जो भी आपको अच्छा लगे कलर आप कर सकते हैं। और सांप में आप ब्राउन कलर कर लें। इस तरीके से हमारा सीन का पेज कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं शीन की तरफ। पहले हम रीडिंग करेंगे। ये देखिए शशलजम, शशेर, शशलजम, शशेर। सीन और शीन की बिल्कुल सेम शेप है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ये देखिए 3 नुक्ते हैं इसके ऊपर, और इसकी जो छोटी शक्ल है उसके ऊपर भी 3 नुक्ते हैं। आइए सबसे पहले हम ट्रेसिंग करते हैं। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। ये देखिए बहुत आराम आराम से, तेज़ी के साथ करेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। आराम आराम से, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल डॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लिखना कैसे है। ये भी बिल्कुल देखिए सीन की ही शेप है, लेकिन सिर्फ हम इसके ऊपर नुक्ते डालेंगे। 1 2 3, देखिए इसके ऊपर भी 1 2 3। जब आपने सीन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो शीन तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम पहले ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करेंगे पूरी। यहाँ पर 3 लाइंस हैं, अच्छी तरह से पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर नीचे सेल्फ पर आएंगे। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, ये देखिए इस डॉट से मैं स्टार्ट करूँगी। बहुत ध्यान से देखिए मेरी तरफ। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। ये देखिए हल्का सा एक छोटा सा हाफ सर्कल या छोटा सा एक कर्व ये देखिए मैंने बनाया। इसी तरह का एक और कर्व मैंने बना दिया। ये देखिए इस तरह से। फिर एक नीचे की तरफ ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ये देखिए, लेकिन बहुत स्ट्रेट नहीं जाएंगे, बस हल्की सी स्ट्रेट करके नीचे से थोड़ा सा कर्व राउंड शेप में, और फिर लाइन से हल्का सा ऊपर। ठीक है, अब इसी तरीके से और साथ साथ इसके नुक्ते भी। ये देखिए शीन के कितने नुक्ते होते हैं? 3। और ये इसकी छोटी शक्ल सीखते हैं। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही, ये देखें, और इस तरह से हमने इसकी छोटी शक्ल के देखिए 1 2 3, और इस तरह से हम यहाँ तक पूरी इसकी प्रैक्टिस करेंगे शीन। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। और कलर्स आपको पता है आप साथ साथ करेंगे। शलजम में भी आप अपनी मामा की गाइडेंस से कलर करेंगे, और शेप में भी आपने अच्छे प्यारे से कलर करें, लेकिन बहुत ध्यान से बाहर ना आपके कलर सीखें। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये है शार्क। इसमें भी आपने बहुत प्यारा सा कलर करना है, स्काई ब्लू। अब यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, आप कोशिश करें कि आप 3 टाइम्स लिख लें। एक तो लाइन ये आप कंप्लीट कर लेंगे सेंटर में। बच्चों को यहाँ पर भी एक दफ़ा शीन लिख दें, ताकि ये ढेर सारी बच्चे सीन और शीन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनके हाथ में बहुत सारी परफेक्शन आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और शीन के ये देखिए इस तरह से बच्चों को डॉट्स डाल दें, ताकि बच्चे स्ट्रेट वे में काम करें, उनकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। अक्सर बच्चे अगर उनको लाइन डाल के ना दी जाए तो वो बहुत लिखते लिखते थोड़ा सा ज़रा टेढ़े उनकी आ जाती है लाइन, तो वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से बच्चों को आप डॉट्स डाल के दीजिए 3 लाइन्स में, ताकि बच्चे इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आई होप सो कि आपको सीन और शीन का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। उर्दू की बुक का पेज नंबर 19 ओपन कीजिए। ये देखिए ये वर्ड है स्वाद, जिसकी साउंड है स। रीडिंग करें मेरे साथ। स साबुन, स संदूक, स सोफ़ा, स साबुन, स संदूक, स सोफ़ा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
ये देखिए, ये भी बिल्कुल उसी शेप का वर्ड है, लेकिन ये है ज़्वाद, जिसके साउंड है ज़ो। ज़ईफ़, ज़ख़ीम, ज़ियाफ़त। ये थोड़ा सा मुश्किल पेज है। अक्सर बच्चों को ये ज़ख़ीम वर्ड थोड़ा मुश्किल लगता है याद करने में। मैं आपको दोबारा से पढ़ाती हूँ, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। ज़ईफ़, ज़ईफ़, ज़ख़ीम, ज़ख़ीम, ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त। इसकी आप बार बार रीडिंग करेंगे तो आपको ये थोड़ी मुश्किल वर्ड है, ये पढ़ने आ जाएंगे। आइए इसकी कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं स्वाद और ज़्वाद की। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। ये देखिए, सा संदूक, सा सोफ़ा। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि हम ट्रेसिंग करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा सा लिखना आ जाए। सबसे पहले ये देखिए, ये स्वाद और ज़्वाद की जो शेप है ये सीन और शीन से थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ से आकर शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और ये वाली जो शेप है ये सेम है, सीन शीन जैसी। सबसे पहले ये देखिए, हमने इसका बनाया यहाँ से इस तरह से इसकी ट्रेसिंग की, फिर नीचे लेकर गए लाइन से, और फिर थोड़ा सा लाइन से हम ऊपर ले आए। इसी तरीके से दोबारा से देखिए इसकी छोटी शक्ल, और यूँ फिर से ये देखिए, दोबारा से यहाँ से स्टार्ट किया। ये देखिए, फिर ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए ये क्या है, स्वाद और उसकी छोटी शक्ल। दोबारा से देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया इस तरह से, फिर हम नीचे लेकर गए लाइन से, और फिर दोबारा लाइंस के ऊपर आ गए। ये देखिए, अब दोबारा देखिए इसकी छोटी शक्ल। इस तरह से हम लिखकर अपनी ये देखिए ट्रेसिंग की 3 लाइंस कंप्लीट करेंगे। अब आइए सिर्फ राइटिंग की तरफ। ये देखिए, ये डॉट आपने देखा है लगे हुए हैं। अब हम कैसे लिखेंगे? इस डॉट से मैंने ये देखिए स्टार्ट लिया। ये देखिए, सबसे पहले हम इसका बनाएंगे हेड। ये देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है हेड। पहले हमने हेड बनाया, फिर इसको हमने लाइन से नीचे लेकर गए, जैसे कि 1 वाली शेप होती है, स्ट्रेट लाइन वाली शेप। थोड़ा सा नीचे लेके गए, हल्का सा कर्व किया लाइन से नीचे, और फिर दोबारा लाइन से ऊपर आ गई। ये देखिए स्वाद बन गया। इसकी ये वाली शेप ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, सीन और शीन जैसी है, सिर्फ यहाँ से चेंज है। अब देखिए इसकी छोटी शक्ल बनाऊंगी मैं, देखिएगा। ये देखिए मैंने हेड बनाया और इस तरह से, ठीक है। अब दोबारा देखें, फिर मैं दोबारा बताने लगी हूँ। मैं इस डॉट से मैंने शुरू किया इस तरह से। ये देखिए इसका मैंने हेड बनाया पहले, ये देखिए, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में ये देखिए नीचे, फिर आके हल्का सा कर्व हो जाएगा, बिल्कुल पूरा स्ट्रेट नहीं जाएगा, फिर नीचे से बेंड हो जाएगा, और फिर हम इसको दोबारा ऊपर आ जाएंगे। नीचे से दोबारा हम ऊपर आ गए लाइन से हल्का सा ऊपर। अब देखिए इसकी छोटी शक्ल कैसे लिख रही हूँ मैं। ये देखिए इसका हेड बनाया, इसकी हेड बड़ी सेम शेप है, लेकिन इसको हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, बल्कि हल्का सा जाकर इस तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से आप इसकी यहाँ तक पूरी प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करें कि पहले आप प्रैक्टिस वाली कॉपी में इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको ये इसका हेड बनाने में प्रॉब्लम ना आए। आइए इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। और कलर्स तो आपको पता है कि आप साथ साथ करेंगे। ये देखिए सोफ़ा है, जो भी आपको अच्छा लगा इसमें कलर कर सकते हैं, और संदूक में आप ब्राउन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। आप अपनी मामा की गाइडेंस से जो भी आपका दिल चाहे आप कलर कर सकते हैं। आइए इसकी प्रैक्टिस मज़ीद देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है सा साबुन। 2 टाइम्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, ताकि बच्चों के हाथ में परफेक्शन आए, आप इसमें एक दफ़ा और लिख दीजिए यहाँ सेंटर में। तो देखिए इस तरह से
इस तरह से देखें। और बच्चों की, ताकि बच्चे बहुत स्ट्रेट वे में लिखें, हम बच्चों को इनिशियल डॉट डाल देंगे ताकि बच्चों को पता चले कि हम ये स्टार्ट कहाँ से लेना है। इस तरीके से 3 लाइन्स बच्चों को बनाकर देंगे ताकि बच्चे उसमें लिख सकें। दोबारा से देखें, ये देखिए ये डॉट है, डॉट से मैंने देखिए स्टार्ट लिए। देखिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसका हेड। ये देखिए, आई होप सो कि आपको ये शेप समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये देखिए नीचे हम आए, कर्व किया और हम नीचे से मूव करते हुए दोबारा ऊपर गए और इस तरीके से देखिए स्वाद की शेप बन गई। अब देखिए इसकी छोटी शक्ल कैसे बनाएंगे। दोबारा से हेड बनाया है इसका, ये देखिए इस तरह, और फिर ये देखिए। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ साबुन में कलर भी कीजिएगा। आइए स्वाद सीखते हैं। रीडिंग पहले करेंगे। ज़ा ज़र्ब, ज़ा ज़ियाफ़त। अब ये देखिए स्वाद में कोई भी नुक्ता नहीं था और ज़्वाद के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक। ज़्वाद के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक। सबसे पहले हम प्रेसिंग करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ये देखिए हेड बनाया इसका इस तरह से और इस तरीके से नीचे हम गए और फिर लाइन के ऊपर आ गए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। पहले ट्रेसिंग की, नीचे आइए सेल्फ की तरफ। ये देखिए जैसे कि भी हमने स्वाद की शेप सीखी थी। ये देखिए सबसे पहले मैंने बनाया हेड, ठीक है, फिर नीचे लेकर गए लाइन से नीचे और फिर लाइन के ऊपर। और इस पर कितने नुक्ते होते हैं? ये देखिए एक। और इसकी छोटी शक्ल हम देखिए इस तरह से, और ये देखिए इसकी छोटी शक्ल इस तरीके से। ये जितने भी यहाँ पे डॉट्स लगे हुए इनमें हम ज़्वाद लिखेंगे, साथ साथ हम कलर्स भी करेंगे। ये देखिए ये ज़र्ब है, इसमें भी आप अपनी मामा की हेल्प से कलर कर सकते हैं। ज़र्ब का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ज़ोर से लगाना। ये देखिए कील है और ये हथौड़ी के साथ हम ज़र्ब लगा रहे हैं। और ज़ियाफ़त का मतलब होता है दावत। ये बहुत छोटे छोटे से कलर्स, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान से कलर्स करने पड़ेंगे। अब आइए ज़्वाद की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये है ज़ा ज़ईफ़, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको बहुत अच्छा सा ज़्वाद लिखना आ जाए। मदर्स बच्चों को यहाँ सेंटर में भी एक दफ़ा इस तरह से ज़्वाद लिख दें ताकि 3 टाइम्स जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उनके हाथ में ग्रिप आएगी और उनको बहुत अच्छा सा ज़्वाद लिखना भी आ जाएगा। ये देखिए बच्चों को, जैसे कि आपको पता है कि एक एक लाइन छोड़कर बहुत सेंटर में यहाँ पर जहाँ से बच्चे ने स्टार्ट लेना है उनको वहाँ पे इस तरह से इनिशियल डॉट्स डाल दें इस तरीके से, ताकि बच्चे आराम से लिख पाएँ। 3 लाइन्स अपनी कंप्लीट करेंगे। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये डॉट है, इनिशियल डॉट। यहाँ से हम स्टार्ट कैसे ले रहे हैं? इस डॉट से पहले मैंने बनाया, ये देखिए इस तरीके से इसका हेड बनाया। फिर हम नीचे आएंगे, लाइन से नीचे कर्व करते हुए लाइन के ऊपर जाएंगे और ये हमारा बन गया इतना प्यारा ज़्वाद। इसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक। इसकी छोटी शक्ल कैसे लिखेंगे? पहले हमने बनाया हेड और फिर इस तरह से, ठीक है। और ज़्वाद में से जो ज़ईफ़ बनता है उसमें भी आप प्यारे से कलर कर लीजिए। आई होप सो कि आपको स्वाद और ज़्वाद की शेप समझ में आ गई होगी। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। बच्चों के लिए ये दोनों शेप्स थोड़ी न्यू हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस से आप जब अपनी प्रैक्टिस वाली कॉपी में
पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इसमें लिखेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके हाथ में ग्रिप भी आएगी और परफेक्शन भी आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।